हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ और ग्री मार्केट के बारे में। तो देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि मेन बोर्ड आईपीओ आपको बाजार में छाते हुए दिखेंगे। कल हमने दोस्तों 4 आईपीओ के बारे में बात करी, एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जो हमको आता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 13। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओज जो है वो बेसिकली हमको आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम जो भी आईपीओज मेन बोर्ड है अपकमिंग, उनके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और एक बड़ी डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल की गई है। और ये किसके द्वारा दोस्तों फाइल की गई है? ये फाइल की गई है बाय एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, एलजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, एक और बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है हमारे बाजार के अंदर। और जो आईपीओ है उसका साइज हो सकता है ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन, दैट इज क्लोज टू 15,000 करोड़ रुपीज़, राइट। तो अपने आप में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आप कह सकते हैं हमारे बाजार में आते हुए दिख सकता है। और यहाँ पर जो कंपनी है उनके द्वारा डीआरएचपी ऑफिशियली कल फाइल कर दी गई। दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा इमर्ज एज द लेटेस्ट एमएनसी टू मूव अहेड विद द लिस्टिंग प्लान्स इन इंडिया, राइट। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से Hyundai की लिस्टिंग होती हुई नजर आई थी, उसके बाद से आप कह सकते हैं काफ़ी कंपनीज है जो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो आपको बाजार में लिस्ट होती हुई दिखेगी। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी, अब जैसा मैंने कहा, बेसिकली लिस्ट होने की तैयारी कर रही है बिकॉज कंपनी का डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। प्योर OFSD, हाँ, ऑफर फॉर सेल, ये भी आपको पूरा का पूरा होता हुआ नजर आएगा बिकॉज इन कंपनीज को देखिए एज सच कोई पैसों की ज़रूरत है नहीं, बट क्योंकि लिस्टिंग का फ़ायदा उठाना है और नो डाउट यहाँ पर जो स्टॉक्स है उनको बेचना है और लिस्टिंग करवानी है, इसके लिए दोस्तों कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो जैसा मैंने कहा, ये एक प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है, ऑफर फॉर सेल रहेगा। जैसे Hyundai का प्योर ओएफएस रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी ओएफएस हमको रहता हुआ नजर आएगा। बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर अगर देखा जाए तो रिटेल के लिए 35% का हिस्सा जो है वो बेसिकली रखा गया है, तो रिटेल को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। बाकी मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, सिटी, बीओएफएस सिक्योरिटीज़, ये दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स है जिनके द्वारा ही आईपीओ जो है वो बेसिकली लाया जाएगा। ये है लीड मैनेजर्स, राइट। सो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों आपको नॉट इन FY25 बट FY26 के अंदर ये आईपीओ जो है वो बेसिकली मार्केट्स में ओपन होता हुआ दिखे। मतलब हो सकता है कि दोस्तों मार्च के बाद ही आपको इस आईपीओ की ओपनिंग देखने को मिले। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में चांसेस बहुत कम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के, बट ये बिल्कुल चांसेस है कि दोस्तों FY26 में हो सकता है कि विद इन द फर्स्ट हाफ ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ पे आईपीओ खुले हुए हैं। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट आपको पता ही ओपन है और ये एक्शन में रहेगा फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ दिसंबर। अब ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर को ये आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, तो वहाँ पर हमको देखना रहेगा कि किस तरीके के एंकर इन्वेस्टर्स रहते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 74 से 78 का प्राइस बैंड है, 190 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 8,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। प्योर ओएफएस है ये भी, बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अगला दोस्तों आईपीओ है साई लाइफ साइंसेस का। ये भी एक और मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ दिसंबर। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 522 से 549 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 27 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 3042 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से करीबन 950 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 2092 करोड़ का। ये भी दोस्तों दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर भी रिजर्वेशन 50% है QIBs के लिए, 35% है फॉर द रिटेल, तो 15% है फॉर द HNI कैटेगरी। तो बिल्कुल ये आईपीओ भी आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 11th। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मोबीक्विक का। मोबीक्विक आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ दिसंबर। 2 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 265 से 279 का प्राइस बैंड है, 53 शेयर्स का लॉट साइज है, 572 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा पूरा का पूरा। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये लिस्ट होगा, बीएससी हो, बलीवो एनएससी हो। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 75% रखा गया है पोर्शन फॉर द QIB कैटेगरी, 10% फॉर द रिटेल, तो 15% फॉर द HNI कैटेगरी। तो मोबीक्विक भी एक्शन में रहेगा फ्रॉम 11th। तो ये 3 मेन बोर्ड याद रखिएगा, एक ही दिन हमको ओपन होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 12 तारीख से इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ भी आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा और ये 16 दिसंबर तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, अभी तक कंपनी ने प्राइस बैंड जो है वो ज़रूर यहाँ पर जारी नहीं किया है, बट आई थिंक ये आ जाएगा या तो आज रात तक या तो मंडे की सुबह तक आ जाना चाहिए। हो सकता है संडे को नहीं आए, बट ओवरऑल याद रखिएगा ये आईपीओ के अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो 75% है फॉर द QIBs, 10% फॉर द रिटेल एंड 15% फॉर द HNI कैटेगरी। एक और दोस्तों आईपीओ 13 तारीख से ओपन होने वाला है। जी हाँ, 13 तारीख से एक और आईपीओ आ चुका है, नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। जी हाँ,
इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 13 दिसंबर, और ये आईपीओ भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रहने वाला है। करीबन 4,225 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहेगा। इसमें रिटेल 10% हिस्सा रखा गया है। सो ये कंपनी भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जैसे आपको ने बताया फ्रॉम 13 मतलब ओपन होगा 13 से ही। और कंपनी का फ्रेश इशू रहेगा इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 1475 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 2750 करोड़ का। ये जो हिस्सा है वो दोस्तों आ रहा है बाय प्रमोटर बीसीपी एशिया सेकंड टॉपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पीटी माफ करेगा। बाकी देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। जैसे आपको बताया ओपनिंग है इसकी। अब आप समझिए किस तरीके से आईपीओ जो है वो हमको आते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओस की ग्रे मार्केट पे। तो देखिए मोबीक्विक की ग्रे मार्केट में तो अलग ही तेज़ी चालू है। अब ग्रे मार्केट दोस्तों क्लोज टू 43% हो चुकी है। मतलब ग्रे मार्केट जहाँ से खुली थी उसके बाद से सिर्फ इसकी ग्रे मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब नो डाउट क्वेश्चन यही है कि इतनी जो तेज़ी है वो कितनी सस्टेनेबल है। बट आई थिंक मोबीक्विक ने जिस तरीके से अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, राइट, वैल्यूएशंस कंपनी ने तब भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई साइड पर रख दी। ये सही क्या आई थिंक एक काम जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी तेज़ी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। साई लाइफ साइंसेज इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कुछ उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। ग्रे मार्केट ज़रूर स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास करंटली चल रही है। बट लेट्स सी किस तरीके से आगे एक्शन आता है। देन विशाल मेगा मार्ट ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी तेज़ी है, क्लोज टू 25% दोस्तों प्रीमियम हमको होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम में आपको अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो तेज़ी ही देखने को लगातार मिल रही है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही है। बाकी दोस्तों प्रॉपर्टी शेयर इन्वेट है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंचरस की ग्रे मार्केट अभी तक आपने एक बार भी नहीं सुनी है, लेकिन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल की ग्रे मार्केट कई जगह पे 15 रुपये शो हो रही है। तो वहाँ पर भी ग्रे मार्केट में थोड़ा सी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हमको होती हुई दिख रही है। अब आते हैं दोस्तों बाकी के एसएमई इश्यूज़ पे। तो देखिए सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट एक एनएससी एसएमई इशू है जो 76 के प्राइस के साथ आया है। 50 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है पर्पल यूनाइटेड सेल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 126 के प्राइस के साथ आया है। 20 रुपये का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 16%। 32.81 करोड़ का इशू का साइज़ है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक याद रखिएगा ये आईपीओ एक्शन में रहेगा। देन जंगल कैंप्स इंडिया, ये एक और बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 10 दिसंबर टू 12। 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 75 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, दैट इज क्लोज टू 104%। 29.42 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है टॉस द कॉइन, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 10 दिसंबर टू 12 दिसंबर। 182 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 200 रुपये का इसका प्रीमियम करंटली आप देख सकते हैं, दैट इज़ क्लोज टू 110%। बाकी ये इशू का जो साइज़ है वो क्योंकि स्मॉल है तो वो भी याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन धन लक्ष्मी क्रॉप, ये एक और एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 9 दिसंबर टू 11 दिसंबर। 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 28 रुपीज़ का इसका प्रीमियम जो है वो करंटली चल रहा है, दैट इज क्लोज टू 51%। बाकी ये आईपीओ भी देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है, एक्सपेक्टेशन से कि भी अच्छा कर जाएगा। देन दोस्तों अगला इशू आता है एमराल्ड टायर्स जो आईपीओ का आखिरी दिन अभी मंडे को है। बाकी अभी तक 79% के प्रीमियम के साथ चल रहा है और 115 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो इशू का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। याद ये बात ध्यान रखिएगा, ये 50 करोड़ का इशू है, ऑलमोस्ट 49.26 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो आखिरी दिन है इसका मंडे को। निसिस फाइनेंस, ये आईपीओ क्लोज हो गया था। बाकी इस आईपीओ का अलॉटमेंट दोस्तों आपको पता चलेगा मंडे के दिन, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी टिल 11th। इशू को 192 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला, तो सब्सक्रिप्शन अच्छा ही आया इस इशू के अंदर। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।